इंजीनियर रशीद या शेख अब्दुल रशीद शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लियामेंट बनकर आए, उनके लिए राहत की खबर। और आज दोपहर होते होते आप देखेंगे कि एक और बड़ा फैसला उनके हक़ में आएगा। असल में हुआ ये है कि वो बार बार दरख्वास्तें दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर ज़मानत मुझे नहीं देते तो पैरोल कस्टडी पे मुझे भेज दीजिएगा, ताकि एक मुकर्रर मुद्दत हो जिसके अंदर मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब का हिस्सा बनूँ। वो तो निकल गई, लेकिन चूँकि रुकने पार्लियामेंट है तो उनको हल्फ लेना है। नाउ ही हैज़ टू टेक ओथ, और जो ओथ सेरेमनी हुई थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन अब राहत उन्हें गुज़श्ता रोज़ मिली 1 जुलाई को। कल हतमी फैसला है, वैसे अदालत की तरफ से ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि कितना टाइम होगा, कब तक क्या होगा। लेकिन एनआईए से जो जवाब मांगा गया था कि आप क्या चाहते हैं, कब तक एनआईए आपकी तरफ से भी राहत दी जाए, और कोर्ट उसी के हिसाब से आपके जवाब के मुताबिक फैसला सुनाए। इंजीनियर रशीद को लेकर वो जाए, हल्फ उठाए, क्योंकि शुमाली कश्मीर से वो जीत कर आए हैं। तो अब आज तो एक फ़ैसला होना है, लेकिन जो ज़मानत के मतलब जो दरख्वास्त थी उस पर ये राहत उनको मिली है कि एनआईए के जवाब के मुताबिक अब वो जाएंगे 5 तारीख को, 25 जुलाई 2024, और 5 जुलाई को जाकर वो माफ़ कीजिएगा 25 नहीं 5 जुलाई, तो 5वीं जुलाई की तारीख को वो जाएंगे, ओथ लेंगे, और उस दिन वो ऑफिशियली रुकने पार्लियामेंट बन जाएंगे। शुमाली कश्मीर से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंजीनियर रशीद ने जिनको हराया वो थे सजाद गनी लोन। उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को हराने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल से उन्होंने अपना जो पक्ष था, दावेदारी थी, वो और मजबूत किया। लेकिन यहाँ राहत मुकम्मल तौर पर नहीं है। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो कि उनको छोड़ा जा सकता है, जिसकी ऑब्वियसली कंफर्मेशन हो गई है कि 5 तारीख को वो वोट लेंगे। अब ये पैरोल कस्टडी पर होंगे या ज़मानत होगी, ये आज फैसला होना है। ज़मानत ये है कि उसमें उनको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते चांसेस मिनिमम है कि 3 से 4 दिन वो जा सकते हैं, और उसके बाद वापस उनको सरेंडर ना करें तो कम से कम एजेंसी जो है उनको वापस अपने साथ ले जाएगी और वापस जेल में डलवा देगी। लेकिन पैरोल कस्टडी का मतलब ये होता है, बहुत सारी शख्सियात, हाल ही में एक बहुत बड़ा डाकू है जिसका ताल्लुक वेस्टर्न पार्ट था भारत के, तो उसको शादी के लिए सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिली, तो वो पैरोल कस्टडी होता है कि आप एक मुकर्रर मुद्दत के लिए जाते हैं, फिक्स टाइम होता है, उस दौरान जो काम आपको होता है, अदालत को जो सही लगता है कवानीन के मुताबिक, वो जो एक छूट दी गई थी वो हो चुका है। तो नए कवानीन भी नाफिज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है, जजेस पर है, और वकला बरादरी या जो जुडिशरी सेटअप है उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है। तो पैरोल कस्टडी अगर मिलती है तो एक मुकर्रर मुद्दत होगी कि भाई साहब 1 घंटे आप जाएँ, 1 घंटे विद इन 1 आवर एजेंसी उनको वापस ओथ के बाद लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ ये जो इजाज़त दी गई है बाहर जाने की या हल्फ की, ये मशरूत है, शराइत के साथ है। एक तो रजामंदी तो जाहिर कर ली गई है कानून जो कवायद ज़वाबित है उनके मुताबिक, मगर इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, अपने केस के मतलब कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो अपनी जो लिमिट्स उनकी वो क्रॉस नहीं करेंगे। साल 2024 इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आए 4 जून को, वो जीत कर आए, पौने बल्कि 425 से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए, और एनआईए ने 2019 में इनको गिरफ्तार किया था, तिहाड़ जेल में अभी भी बंद है। जेल से ही बारामूला नशिस्त पर इन्होंने बहसीत आज़ाद उम्मीदवार या अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं, वो जीत गए, और उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन को दोनों को शिकस्त दी। इंजीनियर रशीद को पाड़ा के लंगेट से 2 बार MLA रह चुके हैं। तो आज इनका हतमी फैसला हो जाएगा कि कितनी मुद्दत जाएंगे, कब, ये फैसला हो चुका है। तो राहत की खबर उन तमाम लोगों के लिए जो इंजीनियर रशीद को पसंद करते हैं। पसंदी और नापसंदी की बात नहीं, लेकिन एक तरह से नॉर्थ कश्मीर वाला बेल्ट, इससे बेहतर था उमर अब्दुल्ला या फिर सजाद गनी लोन जीत गए होते तो ज़्यादा बेहतर था। ऐसे ये लगता है कि शायद एक यतीम फैमिली को छोड़ दिया गया कि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, और इंजीनियर रशीद वैसे भी जेल से बैठकर क्या कर लेंगे, और बाहर आए भी 4 दिन उन्हें इमोशनल नारे लगाने हों, और वही सिलसिला फिर आप देखेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। लोगों की मुश्किलात का अजाला कैसे करना है, ये हुकूमती इदारों को भी सोचना है, और उन लोगों को भी एक अच्छा सबक मिला है जिनने इंजीनियर रशीद को वोट दिया। भाई साहब, कहीं पर भी जज्बाती होकर आप वोट देते हैं, ये आपकी पसंद हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, तो अगर गुस्सा ही था, नोटा पर भी आप वोट दे सकते थे। इंजीनियर रशीद, देखिए, आप कल को कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज़, कोई किसी की शिकायत करने जाएंगे, MLAs भी आपके पास अभी नहीं है, तो पार्लियामेंटेरियन आपका जेल बैठा है, किसके पास जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचनी है। ऑन बिहाफ ऑफ इंजीनियर अब्दुल रशीद कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, एज़ पर माई नॉलेज, जो मैंने कानूनी माहिरीन से जानने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब भूख तो वो तमाम लोग जिनको हम पहले से कह रहे थे कि
इट वॉज बेटर आप पीडीपी को, नैन्सी को, सजाद गनील को, देयर वर सेवरल ऑप्शंस जो आपको शायद इनसे बेटर मिल सकता था। लेकिन जो बंदा जेल में जो बाहर ही ना आया, आप दुआ करें कि वो भी सही रहे, आवाम भी आराम से रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जज्बात से नहीं, दिलो दिमाग से सोच समझ कर फैसला लिया जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर अपनी बात रखिएगा, अपने तासुरात का इजहार करें, गाली गलोच ना करें, उससे बचें। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी एविडेंस के सरकार पर, किसी वज़ीर पर, किसी शख्सियत पर कोई कमेंट ना करें जब तक आपके पास कोई ना। और वैसे भी हमें उल्टा सीधा कमेंट, माँ बहन की गाली देने का कोई किसी को अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तो उस चीज़ से तो बचना ही है, लेकिन ज़रूर डिस्कशन करें और हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।